अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 1960 वार जो 6 सितंबर 1965 को हुई थी पाक भारत जंग, उसके बारे में जो मेरी यादें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था। वो मेरी रिहाइश यहाँ नहर के किनारे थी। तो उस इसके जंग के बारे में हम लोग को किसी को पता ही नहीं था कि जंग हो गई है। सुबह सुबह लाहौर पे अटैक हो गया है। मेरा एक दोस्त आया, वहाँ गुजरांवाला रहता था। वो सुबह आया 10 बजे के करीब। तो उसने आके मुझे बताया कि ये तो आपको नहीं पता, ये तो इंडिया ने अटैक कर दिया लाहौर पर। हम लोग कहा जी हमें तो नहीं पता, ये कौन कह रहा है? ये कहते नहीं, आज उसने वजीराबाद पे खड़ी ट्रेन थी, उस पर भी अटैक किया। और वो एक लेडी डॉक्टर थी, स्टूडेंट थी, वो बेचारी वो शहीद हो गई। यानी वो पहली शहीदा थी। मैंने कहा अच्छा। तो वो बड़ा जोश व जज्बा पैदा हो गया। मैंने कहा यहाँ तो कोई तोपों वोपों कोई किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, बॉर्डर तो इतने नज़दीक है। बहरहाल हम लोग एक और दोस्त के पास चले गए ये खबर शेयर करने। वो समनाबाद में रहता था। वहाँ गए, उसको उठाया, उसको बताया, उसको भी यकीन नहीं आ रहा था। सुबह सुबह अटैक हो गया यहाँ लाहौर में, किसी को खबर ही नहीं। बाद में फिर लोगों ने पता पता ये मैं जो आपको इतलात दे रहा हूँ ना, ये ऐसी हैं जो सुनी सुनाई लोगों से सुनी हुई हैं और मेरी ज़ाती देखी हुई मालूमात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो शालामार के करीब जो लोग रहते थे, सिंहपुरा और भगवानपुरा वगैरह, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर सुबह जीपें आई थी, सुबह देखी थी फौजियों की जीपें, उसमें सिख फौजी बैठे हुए थे। और वो इधर उधर देख के वो वापस चले गए। पता नहीं, शायद वो डर गए, क्योंकि उनको तो कोई रुकावट ही नहीं, वो तो नहर पार करके बीआरबी क्रॉस करके आ गए। वो लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो गए थे। बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है हमको ट्रैप कर लिया गया है। वो एकदम खौफजदा हो गए वापस चले गए सब। ये खबर सब में पहुंच गई, फैल गई सब। उसके बाद फिर जाके कोई हमारे एयरफोर्स के तैयारे आए, सेबर जेट, और उन्होंने वहाँ बम्बार्डमेंट की, वो पुल वुल तोड़े जो थे बीआरबी के पुल, और वो सिख चले गए वापस, वो अपने जान बचा के भाग गए। तो ये जंग लाहौर पे इसलिए शुरू हुई थी कि वहाँ कश्मीर में हमारी जो आज़ाद कश्मीर के मुजाहिदीन है, वो बड़ी ज़बरदस्त फाइट कर रहे थे। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वो काफ़ी आगे, जम्मू कहते हैं कि कुछ 6 किलोमीटर रह गया था जम्मू। तो वो बहादुरी से बढ़ रहे थे। अब इंडिया सीज़ फायर के नारे लगा रहा था। वो उनको अक़वाम मुत्तहिदा को जगा रहा था कि सीज़ फायर, जंग रोको। उसकी तो जान पे पड़ी हुई थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए लाहौर पे अटैक कर दिया। हालांकि ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। उसने लाहौर पे अटैक कर दिया। बातें वैसे हो रही थी, और ये भी पता चला था कि शायद ये कोई उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा, हुकूमत में और फौज जनरलों में इस बात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, लेकिन वो उसने कर दिया और सब हैरान रह गए। फिर वो उसके बाद वो क्या नाम है, लोग निकल आए, मखलूक सारी। वो जो फौज को वहाँ गड़ीशाह से होते हुए वहाँ पहुँचे, क्या नाम है, शालामार की तरफ। तो वहाँ जीटी रोड से फौजी जा रहे थे, बड़े ट्रक के भरे भरे ट्रक जा रहे थे। वहाँ पहुँचे लोग सारे आ गए, को डंडे शंडे को कुल्हाड़े, वो अपने अपने घरों से ये चीज़ें ले आए कि जी हम भी लड़ेंगे चल के। इतना उनमें जोश व जज्बा था। उनको क्या पता कि ये जंग क्या होती, पहले कोई जंग देखी थोड़ी थी। ये तो पहली समझो 1-1 यानी कि वो वार हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, वरना तो झड़पें होती रहती थी। बहरहाल वो फिर ये वो अल्लाह ने बचा लिया पाकिस्तान को, वरना तो वो अगर आ गए थे तो समझो फिर तो ये गया था, ये हिस्सा गया था। ये नहर ही क्रॉस कर ली। नहर जो बीआरबी बनाई थी, वो कहते हैं लियाकत अली खान ने बनवाई थी, ऐसा मैंने सुना है। वो ये सिक्योरिटी के लिए बनवाई गई थी ताकि हमारी हिफाजत रहे। तो वो तो शुक्र करो उसके फौज वापस भी चंद जीपे थी, वो लोग वापस चले गए। फिर वो पुल वुल तोड़े, उनका रास्ता रोका गया। अब ये लोगों को निकल आया जी, फौज को वेलकम कर रहे हैं, खाने ले जा रहे हैं, टिफ़िन कैरियर भरे हुए, ये लो जी खाने, ये लो। और कहते हम भी जाएंगे। उनकी फौज हाथ जोड़ रही है, अल्लाह का वास्ता आप जाओ, हम लोग अभी हैं, आप लोग जाए, आपकी अभी ज़रूरत नहीं है। वो खैर बहरहाल ये कि जोश व जज्बा था लोगों में बड़ा, वो जोश, बड़े वो नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और फौज जिंदाबाद, इस किस्म की फौज का यानी उस वक्त जो मोराल था वो बहुत बड़ा। फिर उसके बाद ये भी शुरू हुआ, नगमे भी शुरू हो गए। वो नूरजहाँ और ये बड़े बड़े जो सिंगर थे उनने बड़े नगमे गाए। फिर एक ये शौक हुआ कि हम लोग को अब ये क्या कर्फ्यू लग गया और वो रात का जो लाइट नहीं जला सकते,
लाइट नहीं जला सकते, क्योंकि वो लाइट जो है ना, पता चल जाता है ना दुश्मन को कि इधर कोई है तो इधर कोई रहता है, वो बम्बार्डमेंट कर सकता है। बहरहाल वो फिर रेडियो हम लोग लगाएं। अब रेडियो पे इंडिया के लगाएं, ऑल इंडिया रेडियो, वाशिंगटन, पीकिंग, बीबीसी, जायदान, ये तो इधर ये सब उर्दू में आते थे प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम उर्दू में आते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा एंजॉय करते थे। तो इसके बीबीसी ने गप मार दी, बीबीसी ने झूठ बोला कि जनाब वो जिम खाना है ना, ये लॉरेंस गार्डन में जिम खाना क्लब है जहाँ अंग्रेज़ लोग शराब पिया करते थे, कि वो हिंदुस्तान की फ़ौजें वहाँ दाखिल हो गई हैं जिम खाने में, इस वक्त वो बैठे शराब नोश कर रहे हैं। देखे, अब वो लोग घबरा गए, जो हमारे रिश्तेदार थे इधर उधर, लाहौर से बाहर पिंडी में, कोई इधर कराची में, कोई इधर मुख्तलिफ जगहों में, वो घबरा गए। उधर से फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये क्या हम लोगों ने सुना है कि ये तो उसका क्या नाम है कि कब्ज़ा हो गया लाहौर में। हमने कहा भाई हम लोग बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, कब्ज़ा हो गया होता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। फिर पिंडी से एक फ़ोन आया कि सुना है कि वो मॉडल टाउन पे आ गए हैं, फ़ौजें उनकी घुस गई हैं। वो इतनी उस ज़माने में अफवाहें छोड़ी गई, इतनी अफवाहें छोड़ी गई, अनबिलीवेबल। तो बहरहाल वो हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे। वो एक दफ़ा बैठे हुए थे हम लोग बाहर सहन में बैठे हुए थे छत पर, तो वो एकदम वो डॉग फाइट शुरू हो गई। वहाँ से इंडिया के तैयारे आए, इधर से हमारे सैबर उड़कर गए और आसमान पे जंग हो रही है, गोलियाँ चल रही हैं और लोग छतों पे खड़े होकर नज़ारा कर रहे हैं। वो नज़ारा शायद ज़िंदगी में फिर देखना नसीब नहीं होगा, इतना शानदार नज़ारा था। और खुद हिट होते देखा तैयारा कि ये हिट हो गया। और अब ये अंदाज़ा नहीं होता, कोई कहता हरबंसपुरा गिरा है, कोई कहता है उधर गिरा, कोई कहता उधर गिरा तैयारा, उसमें धुआं निकल रहा था। बहरहाल वो इतना लोगों में जोश व जज्बा था कि वो चाहते थे कि हम खुद बहुत एंजॉय किया। ये 17 दिन की जंग थी, इसमें बहुत एंजॉय किया। सिर्फ ये है कि भाई वो रात का अंधेरा था ना, तो वो उसमें ज़रा होती थी प्रॉब्लम। बहरहाल बर्दाश्त, रेडियो लगाते थे तो रेडियो की जो लाइट होती है ना, लैंप छोटा सा, बस वही जलता था, उसी की रोशनी में सबको देखते थे कि भाई ये बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर ऑल इंडिया बड़ी गप्पे मारता, कहा जी अब ऑल इंडिया कोई नहीं देखेगा। वो 2-3 दिन तो अमल हुआ, उसके बाद फिर चुपके चुपके सब लोग ना ऑल इंडिया सुनने लगे कि दुश्मन की भी सुनना चाहिए, वो क्या कहता है। बहरहाल वो फिर ऐसा फैसला हुआ, हमारे जो दोस्त वहाँ पिंडी में रहते उन्होंने कहा आप लोग ना बच्चों को भेज दो अपने लेडीज़ को, ये वो, क्योंकि ये हालात का कुछ नहीं पता। कहा चलो भाई ठीक है। फिर लेडीज़ को वहाँ पिंडी रवाना कर दिया, फिर यहाँ जेंट्स रह गए खाली। तो हमारे कुछ और रिलेटिव जो वहाँ बॉर्डर के करीब रहते वो हमारे घर आ गए, क्योंकि उनके घर जब तोप चलती थी घर हिलते थे। वो रानी तोप ने जब तो गोले दागे तो आसमान पे एकदम सुर्खी छा गई। तो कहा ये लाइट कहाँ से आई है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कभी देखी ही नहीं है ना सुनी है। पता चला जी कि वो रानी तोप है, यानी उसकी लाइट पहले आती थी, उसके बाद धमाके की आवाज़ आती थी। वो रानी तोप का इतनी मशहूर हुई, उसको लोगों ने रानी तोप कहना शुरू कर दिया। उसने बड़ा काम दिखाया भी, बहुत ही यानी हम लोगों ने एंजॉय किया ये जो थी। बहरहाल वो जंग का की बातें तो खैर मैं नहीं करना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और ऐसे दिन मतलब ये कि सारी कौम जो थी फौज के साथ, सारी कौम फौज के साथ। और आज देखो वो अब फौज के लिए क्या कह रहे हैं। मैं ये तो इतना कहना चाहूँगा कि देखो उस वक्त ये हाल था, अब आज अगर जंग हो जाए तो ये क्या, ये अभी तो फौज के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, जनरलों को गालियाँ दे रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब ये कह रहे हैं ISI और ये है वो है। अपने मुल्क की खबर ही नहीं है, अगर इंडिया आज अटैक करे तो यही फौज हमें बचाएगी। ये लोग ये नहीं सोचते। यानी जो मुल्क को से बचाने वाले हैं, बचाने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आगे फ्रंट पे लड़ना तो पड़ता है। अगर ये फ़ौज हमारे नहीं हो, ये नहीं जाए, इनको आप सपोर्ट ना करें तो क्या हम जंग जीत सकते हैं? कभी भी नहीं जीत सकते। तो इन लोग को भी अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। इसलिए ना मैं अब जंग की खबरें वो नहीं दूंगा आपको कि भाई इस महाज पे ये हुआ, उस महाज पे ये हुआ। बस वो 17 दिन हम लोग हमारी लाइफ के बड़े यादगार दिन थे। मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करूं, कि ऐसी बातें अखबारों में नहीं आती हैं कभी अखबार में। अच्छा हाँ, एक और चीज़, उन दिनों ये भी गवर्नमेंट ने शायद ऐलान किया था या क्या था कि वो पैराट्रूपर्स उतारे हैं इंडिया ने। अब जनाब रात को हर आदमी निकला हुआ कि कोई पैराट्रूपर तो नहीं उतरा हुआ, एक दूसरे को समझ रहे तू कौन है भाई, तू कौन ये पैराट्रूपर तो नहीं है। बड़ा मज़ा, और गोलियां भी चलती थी। एक दिन तो कैंट में बड़ी फायरिंग की आवाज़ आई,
वो समझ में नहीं आया कि क्या वजह थी। यानी वो लोग एंजॉय भी करते थे, वो परेशान भी थे कि ये पैराट्रूपर आ गए, अब क्या होगा, ये है वो है। एक दफ़ा क्या हुआ, यहाँ पर मियाँ मीर साहब का दरबार है, उस पे ना एक वाइट रंग का फ्लैग लहराता है। रात के अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई बंदा चढ़ के बैठा हुआ वहाँ। सब लोग क्या, देखो वो बैठा है पैरा ट्रूपर, वो बैठा हुआ है। लोग बड़े उस वक्त ये था कि यार पैरा ट्रूपर ना घुस जाए। बहरहाल बहुत है, यहाँ लड़कों ने अपना, बच्चों ने, जवान, सब लोगों ने अपने अपने इलाके की हिफाजत की, खूब पहरा दिया, खूब एंजॉय किया। ये मेरी लाइफ का ना ऐसा इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह फिर कोई ऐसी लम्हा दिखा दे। हम लोग तो देख रही है, अब जो नई जनरेशन वो भी ऐसी जिंदा हकीकत देख ले। बहरहाल इनसे आप, उम्मीद है कि आप लोग ये बातें सुन के पसंद करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, ये जो प्रोग्राम आते थे ना तजम्मल हुसैन के और एजाज बटालवी और तलकीन शाह, ये तलकीन शाह का बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होता था भाई, बहुत ही मज़ेदार। ये वो ट्रांजिस्टर था, वो कान से लगाए लेटे रहते थे, सुनते रहते थे। उस वक्त टीवी आ तो गया था, 64 में आया था, लेकिन हम टीवी के उधर वो नहीं था क्योंकि उसमें लाइट वगैरह तेज़ होती है। और एक नदाए हक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, और ऊपर से नगमे, तो बस बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।